लगातार करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगी है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हमारे साथ में चेयरमैन है फैलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, आप कोई कनेक्शन मानते हैं क्या? जैसे हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई, लोग वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से विद इन फ्यू सेकेंड्स लोगों की डेथ कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है, क्या इसका कोई कनेक्शन है आपस में? देखिए पूजा, एक तो आपका सब बिल्कुल ठीक है। कोई भी अगर खबर आती है तो हमें उसकी ऑटोप्सी करनी चाहिए और क्या सच है क्या झूठ है उसका सबको क्लियर पता होना चाहिए हमारी जो जनता है, बिकॉज उसके अंदर डर या भय की बात होनी नहीं चाहिए। अगर है नहीं ऐसा तो पहली बात, कोई भी वैक्सीन हो, कोविड नहीं, चाहे वो फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, एमएमआर वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन है, जितनी वैक्सीन आती है मेनिंगोकोकल, सबके साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट लोकल होते हैं, मतलब जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाती है उस एरिया में रेडनेस है, स्वेलिंग हो जाना, दर्द होना, कुछ सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट होते हैं, फीवर है, पेन है, बॉडी एक है, हेडेक है, ये सब होता है। रेयरली बहुत सारे वैक्सीन में, हर वैक्सीन में मैं कहूँगा रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी को एलर्जी हो जाना। अगर एलर्जी केस में कभी कभी सीरियस में डेथ तक हो सकती है। और कुछ ऐसी वैक्सीन है जिसमें फीवर की हाई ग्रेड होने की वजह से डीपीटी एमएमआर वगैरह में बच्चों को सीजर्स पड़ जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं। पोलियो में भी होता था, पोलियो की वैक्सीन से भी, कि मिलियंस में एक व्यक्ति को वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो होता था, इसको बैप बोलते थे। तो ऐसा नहीं, हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और एक सच्चाई हमें स्वीकारनी चाहिए कि जो कोविड आया था उस समय त्राहिमाम थी, हाहाकार था। उस समय जो वैक्सीन 10 साल में बनती थी, उस वैक्सीन को 1 साल के अंदर डेवलप करा गया और वैक्सीन के सारे ट्रायल जो जरूरी थे वो करे गए। उसके सेफ्टी को देखने के बाद तभी वैक्सीन को लॉन्च किया गया, तभी रोल आउट करा गया। वैक्सीन लगने के 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लोगों को सही बात है कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, पहले भी होते थे। पहले लोगों में थोड़ी अवेयरनेस कम थी, एजुकेशन कम थी, तो लोग इतना डायग्नोस नहीं हो पाते थे। अब लोग अवेयर ज्यादा हो गए, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पता जल्दी लग जाती है। दूसरी बात, एक जो आप पूजा डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो जो कोविड बीमारी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, फेफड़ों के अलावा उसने बॉडी के हर अंग को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको एसिम्टोमेटिक हुआ, किसी को सिम्टोमेटिक हुआ, कुछ लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हुए, बट जिन लोगों को एसिम्टोमेटिक हुआ उनके भी हार्ट में मायोकार्डाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती थी या हुई होगी। मतलब मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट का इन्फेक्शन कोविड ने भी किया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के हार्ट कमजोर हो सकते हैं, हार्ट में वीकनेस हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, और लेटर ऑन कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावनाएं हो सकती है बिकॉज ऑफ कोविड, ना कि वैक्सीन की तो वजह आप से। ये कह तो रहे हैं कि वैक्सीन के वैक्सीन इसके जितने लिए भी फुल रिस्क थे रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है, बहुत बल्कि थे, हमें कोरोना ने एज इतना ज्यादा कंपेरिजन तो जितने फायदे थे। तो वीक कर जब भी दिया हम कि कोई वैक्सीन ये एक लॉन्च रीजन करते हो हैं तो पहले सकते हम हैं। उसका देखते हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ वैक्सीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोविड-19 ने हमको ऑलरेडी क्या इतना बोल रहे हैं? हार्म किया कि उसी के साइड इफेक्ट्स हम ऑलरेडी झेल रहे हैं। बिल्कुल, कोविड के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और वैक्सीन के साइड इफेक्ट मैंने कहा रेयर होते हैं। जब टीटी बोला, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो सिंड्रोम है वो हुआ है, रेयर केसेस हुआ है, वैक्सीन से लिंक्ड हो सकता है। ओनली बिकॉज ऑफ वैक्सीन नहीं हो सकता, वो हो भी सकता है तो बहुत रेयर, 10 लाख में 5 लाख में एक को हो गया। बट 10 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लगाई है तो लगभग 9 लाख की लोगों की डेथ बचाएगी। 90% सेफ्टी थी डेथ से, पता है आपको, कोविड की वैक्सीन से, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो। तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीन के अगेंस्ट जो इस तरह की खबरें, मतलब लोगों को डराना नहीं चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए। सच्चाई ये कि वैक्सीन कोई भी हो, हर वैक्सीन का रिस्क होता है, इवन पोटेंशियल रिस्क होता है डेथ तक का, बट वो मिलियंस लोगों में एक का होता है। और जो बाकी जो लोग होते हैं उनमें वो बीमारी की सीवियरिटी से बताता है, मतलब जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं बीमारी को उससे बचाता है, डेथ से बचाता है वैक्सीन। तो इसलिए वैक्सीन सारे बहुत अच्छे होते हैं। कोविड का वैक्सीन बिल्कुल ठीक था, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं थे उसके, क्योंकि बिलियंस ऑफ डोजेस लगी। इंडिया में बताइए लगभग 100 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। तो अगर ऐसे कितने टीटी के केसेस आए, अभी तक एक भी केस, 2 केस भी रिपोर्ट नहीं हुए। और हमारे यहाँ भी गाइडलाइंस हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने, जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग जो वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, उसकी पूरी कमेटी होती है। हम लोग जब आधा घंटे बिठाते थे वैक्सीन लगाने के बाद, इसीलिए बिठाते थे कि तुरंत वैक्सीन लगने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है। उस समय सब चीजें नोट होती थी, उन पर स्टडी होता था। उस भी अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन होता था तो वहां पे वेबसाइट पे आप जाके आप अपलोड कर सकते हैं, डाटा देख सकते हैं। उसके बाद अब तो 3 साल हो गए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होना भी चाहिए था तो विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इससे ज्यादा लंबा थोड़ी खिंच सकता है। 2020 में वैक्सीन, अब तो चल हो गए रफली। तो 4 साल बाद हम एक कहें कि कोविड का वैक्सीन का इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। इस तरह से हमें भ्रम मतलब पब्लिक को नहीं फैलाना चाहिए। वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में बताना चाहिए, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बताना चाहिए, वैक्सीन कितने लोगों की जान बचा सकती है, कितने लोगों की जान बचाई उसके बारे में बताना चाहिए। और आगे भी ऐसी बहुत सारी वैक्सीन आएंगी जिनको हमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को रोकने के लिए वैक्सीन लगानी पड़ेगी। और इसमें मैं फिर बोलूंगा, जो वैक्सीन डेवलप करते हैं वो एफिकेसी से ज्यादा वैक्सीन की सेफ्टी पे काम करते हैं। और उसके कई सारे ट्रायल होते हैं, फेज 1 ट्रायल होता है, फेज 2 ट्रायल होता है, फेज 3 ट्रायल होता है, फेज 4 ट्रायल होता है, फिर रोल आउट होती है वैक्सीन। उस समय भी स्टडीज हो रही है, अभी भी स्टडीज हो रही है, तभी पता लग रहा है।
तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कंज्यूमर फ्रेंडली हैं, कुछ कोर्ट्स कंज्यूमर फ्रेंडली हैं। अब जो पेशेंट्स हैं उनको कंज्यूमर बना दिया गया, उनको कंज्यूमर राइट्स दे दिए गए कि वो कोर्ट में जाकर दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं और रेयर केसेस में भी अपने ये मुआवजा मांग सकते हैं। उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जा रहा है और ये चीज लेकिन मेरे ये हिसाब से कन्फेशन तो गलत है। खुद डॉक्टर साहब, लेकिन ये कन्फेशन तो खुद कंपनी का है ना, कंपनी ने खुद कोर्ट के सामने कन्फेस बिल्कुल किया सही ना। बोला कंपनी ने। अरे वो कंपनी के अंदर ब्रोशर रखा होगा वैक्सीन, उसमें भी लिखा होगा कि एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो सकती है। हर ब्रोशर में लिखा, हर दवाई में लिखा होता है। इवन पैरासिटामोल इंजेक्शन, उससे भी एलर्जी हो सकती है लोगों को, पता है आपको। डॉक्टर तो अंशुमन, आप कोई भी ड्रग देंगे, उसके ब्रोशर पढ़ेंगे, लीफलेट पढ़ेंगे, तो उसमें सारे साइड इफेक्ट, जो मेजर अगर साइड मुझे इफेक्ट है, इतना पता माइनर होता साइड मैं इफेक्ट पत्रकार की जगह है, डॉक्टर ना होती वो डॉक्टर लिखते हैं। साहब। अगर इतना ही पता होता तो आपकी जगह फिर मैं भी आपकी तरह मैं भी नहीं नहीं डॉक्टर पूजा होती। जी, मैं बताना आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू सो ठीक है, दैट मैं बाकी आपके लोग पास सर कनेक्ट कर वापस सकें। लौटती हूँ सर। डॉक्टर अंशुमन जी, ये जो बात आ रही है टीटीएस की, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग का जिक्र है, क्या ये सिम्टम्स अभी आपके पास कुछ इस तरह के पहुंचे, कुछ इस तरह के केसेस जिसमें ये ब्लड क्लॉटिंग थी या फिर प्लेटलेट्स का कम होना और इसका रीजन ये वैक्सीन रही हो, या फिर अगर क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके? जी जी पूजा, देखो ये टीटीएस जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट का बनना और साथ में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट जो कण है जो ब्लड को जमाता है उसका भी कम हो जाना, ये एक ऐसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन एक कंडीशन होती है। आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं कैंसर के रोगियों में काफी कॉमन है। डीआईसी में थ्रोम्बोसिस भी होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लेकिन वैक्सीन इंड्यूस्ड टीटीसी इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्ट किया, आयरलैंड ने किया, स्वीडन ने किया, डेनमार्क ने किया, उन्होंने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को बैन किया। 2024 मार्च में आईसीएमआर ने स्टडी करके एक निकाला था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसको पब्लिश किया कि कोरोना वैक्सीन से चाहे तो कोवैक्स हो या कोविशील्ड हो, इसका साइड इफेक्ट कोई भी मेजर हार्ट पे नहीं पाया गया। ये ऑन ग्राउंड है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे। एक बात हो गई, आपने बताया 175 करोड़ लोगों को इंडिया में टीका लगा। वर्ल्ड वाइज 1357 करोड़ डोजेज लगे हैं, 1357 करोड़। आप सोचिए वर्ल्ड की 70% से ज्यादा आबादी कम से कम एक डोज ले चुकी है। और कंपनी क्या दावा कर रही है कि टीटीएस जो हुआ है 4 दिन वैक्सीन लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर ही हुआ है, तो केसेज नहीं हुए। लेकिन उसने क्लियर कहा कि ये हार्ट अटैक नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो टीटीएस और हार्ट अटैक। टीटीएस को एक्सेप्ट किया। अब कहिएगा तो पहले क्यों नहीं बताया? टीटीएस के बारे में उसने नहीं बताया क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। एनिमल मॉडल में किया गया और कुछ वॉलंटियर ट्रायल किया गया और इमरजेंसी अप्रूवल देकर वैक्सीन को लॉन्च किया गया। ये लॉन्ग टर्म जब किसी दवा को हम चलाते हैं तब कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे दिखते हैं जिसमें ना सिर्फ वही वैक्सीन या दवा रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारा जेनेटिक्स, हमारा मेकअप, हम किस रेस के हैं, हमारा बॉडी फिगर क्या है, सारी चीजों का उसमें आकलन होता है। तब जाके हम रिएक्ट करते हैं। देखते हैं कोई व्यक्ति किसी दवा को बहुत गंदे से रिएक्ट कर जाता है, कोई व्यक्ति टॉलरेट करता है, कहता है मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो सिमिलरली इतने कम परसेंट में साइड इफेक्ट को लेना, हम साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंट भी करेंगे और फर्दर रिसर्च भी करें इस पे, ताकि फर्दर कोई और साइड इफेक्ट है या लॉन्ग टर्म कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है तो हमें पता चला। एक दूसरा पूजा, इससे इनकार नहीं किया जाता है, मेडिकल में फार्मा लॉबी जो है ना अपने में बहुत जाति दुश्मन है एक दूसरे के। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस रिपोर्ट में कोर्ट में जब ये कहा गया सिर्फ एस्ट्राजेनेका से हुआ है, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना की कब से कोशिश में वर्ल्ड वाइड मेरा एक छत्र हो जाए, मोनोपोली हो जाए, उसको जगह नहीं मिल रही है। तो कोई बड़ी बात इससे नकारा नहीं जा सकता है कि इन बिजनेस टाइकॉन के पीछे कोई और भी कहानी हो जो बाद में खुल के आए। अभी एस्ट्राजेनेका खुली है, बाद में कोई और कंपनी खुलेगी, फिर सब एक्सपोज होंगे कि सबके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स थे। इसलिए पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हम न्यूज को एनालाइज करें, डिकोड करें तो बेहतर रहेगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर डी के गुप्ता ये है कि चाहे ये खून के थक्के जमने की बात हो या फिर जिस तरह से ब्रेन डैमेज की बात की जा रही है या फिर हार्ट अटैक की बात की जा रही है, इनका और फिलहाल हो रहे जो अभी और बाकी साइड इफेक्ट्स हैं उनका वैक्सीन से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के जो भी साइड इफेक्ट थे वो लगने के कुछ दिनों बाद तक के थे। अब जो हो रहा है वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है मेजरली। हाँ, वैक्सीन लगने के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी सबको नहीं होते, मगर एलर्जी सबको नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ लोगों को हो सकती है उसके साइड इफेक्ट। अभी जो इस समय हो रहे हैं वो चांसेस कम है कि वैक्सीन की वजह से हो सकता है, बट अगर होगा भी तो ये बहुत रेयर है। मैंने कहा ना मिलियंस ऑफ डोजेज में अगर एक को टीटीपी हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर टीटीएस हो रहा है तो हमें देखना चाहिए किसी भी वैक्सीन के क्या फायदे और क्या उसके पोटेंशियल रिस्क है। पोटेंशियल रिस्क
अगर पोटेंशियल रिस्क बहुत कम है और फायदे कई हजार गुना ज्यादा हैं, जैसा केस में कोविड में था कि फायदे कई हजार कई लाख गुना ज्यादा थे और पोटेंशियल रिस्क बहुत कम था, तो इसलिए उसको इमरजेंसी अप्रूवल गया। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब है नहीं वैक्सीन रिस्कफुल थी इसलिए हमने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया। इमरजेंसी अप्रूवल ये दिया वैक्सीन सेफ थी, बट बिकॉज हम लोग उतनी टेस्टिंग नहीं कर सकते थे जितनी करनी चाहिए थी, इसलिए इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। और मैं फिर बोलूंगा किसी भी मेडिसिन से, चाहे वो कोई भी सिंपल मेडिसिन है, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, उसके भी सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं, लोकल साइड इफेक्ट होते हैं, कभी कभी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट होते हैं। बट जितनी वैक्सीन जो हमारी FDA है, जो हमारी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो लोग भी अप्रूव करते हैं वो सारा असेसमेंट करने के बाद ही अप्रूव करते हैं कि भैया इसका पोटेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा है तो वो कोई मेडिसिन भी हमारी पाइपलाइन में आएगी नहीं। तो इस समय हजारों ड्रग्स, लाखों ड्रग्स अवेलेबल हैं इंडिया में या बाहर विदेशों में, उन सबकी सेफ्टी और एफिकेसी पहले टेस्ट होती है, उसके बाद वो लॉन्च करे जाते हैं। तो साइड इफेक्ट तो सबके होंगे, बट मेजर साइड इफेक्ट किसी का भी नहीं होगा अगर वो लॉन्च की जा रही है। एलर्जी किसी को हो सकती है, बट ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट होगा तो उसको तुरंत विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर वैक्सीन से इतना बड़ा साइड इफेक्ट था तो जो हम बात करें करोड़ों लोग लगी गई वैक्सीन, तो करोड़ों लोगों में अब तक तो बहुत सारे केसेस आगे चुके होते हैं, वो अभी तक ऐसे केसेस नहीं आए, एक दो केसेस आए, और वो जरूरी नहीं वैक्सीन से लिंक्ड हो, मे बी वो पहले से कोमॉर्बिड हो, मे बी पहले से उसको प्री एग्जिस्टिंग को डिजीज हो, मे बी कुछ इस तरह की कोई थ्रोम्बोटिक बीमारी चल रही हो। ऐसे ITP के पेशेंट बहुत सारे होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टेरॉइड पे दवाइयां ले रहे होते हैं, उनके केस में हो सकता है कि वो बीमारी बढ़ गई हो, घट गई हो, मे बी वैक्सीन से थोड़ा बहुत लिंक हो, उसने एग्जैजरेट कर दिया हो, वैक्सीन ने जरूरी नहीं वैक्सीन वो बीमारी पैदा कर दी हो। तो ये डिस्कशन का मुद्दा है, मुझे लगता है ये साइंटिस्ट पे छोड़ देना चाहिए, दे आर द बेस्ट जज, उनको स्टडी करनी चाहिए। और पोस्ट वैक्सीन लगने के बाद भी 4-5 साल स्टडी होती है पूजा, आपको पता है कि ऐसा नहीं वैक्सीन लगाने के बाद इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कंपनियों ने या डॉक्टर्स ने। वैक्सीन लगाने के बाद भी 5 साल तक पोस्ट रोल आउट स्टडीज होती हैं, जिनको हम फेज 5 स्टडीज बोलते हैं। उसमें पूरा देखा जाता है कि जितने लोगों को वैक्सीन लगी गई है उसमें एक बड़े सैंपल साइज को सेलेक्ट किया जाता है, एज वाइज, सेक्स वाइज, ग्रुप वाइज, डिजीज वाइज, फिर उनमें देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए उनमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर कोई आ रहे हैं क्या ये वैक्सीन से लिंक्ड है या नहीं लिंक्ड है, अगर लिंक्ड है तो उसके लिए क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, नहीं लिंक्ड है तो फिर हमें सिंपली वैक्सीन को पास कर देना चाहिए या नया वर्जन वैक्सीन का आएगा। तो हमें इस समय अपनी जनता को, चाहे वो देश की जनता हो या विदेश की जनता हो, एजुकेट करना चाहिए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को, वैक्सीन से कैसे बचाया जा सकता है, चाहे कोई बीमारी हो। जैसे आपको ध्यान होगा पूजा कि हमारे भारतवर्ष में हम पोलियो 10-20 साल तक इसलिए इरेडिकेट नहीं कर पाए, जड़ से नहीं उखाड़ पाए, बिकॉज एक पर्टिकुलर ग्रुप को या कुछ लोगों को, कुछ समुदाय को, कुछ पर्टिकुलर मतलब कम्युनिटी को, लोगों को वो उससे परहेज था कि वैक्सीन ऐसे कुछ साइड इफेक्ट पैदा करती है जिससे नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से, भ्रांति की वजह से बहुत दिनों तक वो वैक्सीन को दी जा नहीं पाई बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे अपाहिज हो गए, उनको पोलियो हो गया। तो उसको क्लियर करने में 10 साल लग गए सरकार को, इवन WHO को, बहुत सारे वॉलंटरी NGOs को बहुत एफर्ट्स करने पड़े, तब हम जाके पोलियो को जड़ से मुक्त कर पाए, एरेडिकेट कर पाए। जबकि पोलियो के केस में भी वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो होता था, लेकिन मिलियंस में एक केसेस में होता था। बट मिलियंस केसेस को मतलब 10 लाख लोगों को फायदा हो रहा है, एक को कोई दिक्कत हो रही है, तो भी हमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। वो लाइव वैक्सीन था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वैक्सीन एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों को डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है बच्चों को, मदर जब बच्चों को वैक्सीन लगवा रही होती है तो मदर को दर्द हो रहा होता है उसमें, और मदर के जो बच्चों को वैक्सीन लग रहे होते हैं उसमें DPT एक बहुत पेनफुल वैक्सीन होता है, जिसको लगाने से वहां पर स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, फीवर होगा, कुछ बच्चों में दौरे भी पड़ जाते हैं, सीजर्स भी होते हैं, फेब्राइल सीजर पड़ जाते हैं। उसके बावजूद हम उस वैक्सीन को डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन पर भरोसा रखना इंपॉर्टेंट है, और अब जब कोविशील्ड लोगों को लग चुकी है तो थोड़ा भरोसा रखें, क्योंकि जो रिएक्शंस होने थे वो पहले ही हो चुके होते हैं। अगर कुछ इस तरह के मेजर उनको प्रॉब्लम होनी थी तो वो पहले ही हो गई होती है, अब तक इतना टाइम बाद ये कुछ नहीं होगा।